मैं दादा से बेस करवाती हूँ, बाकी सारा मेकअप मैं खुद करती हूँ, और समटाइम्स मैं बेस भी खुद कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने दादा से करवाया तो अभी बैलेंस जो हमारा पूरा मेकअप है, आई एंड एवरीथिंग आई विल डू। सो लेट्स स्टार्ट दैट। इतने सालों से हम लोग मैं मेकअप कर रही हूँ, तैयार हो रही हूँ इतने डिफरेंट डिफरेंट गेटअप में, तो हमारे लिए हमारा मेकअप रूम ना एक्चुअली बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे मेकअप रूम की वाइब्स और हमारे पूरे बहुत, क्योंकि यहाँ बैठ के हम जितनी पॉजिटिविटी और जितनी शांति से और जितने अच्छा फील करके आप अपने आप को तैयार होते हैं, तो वही वाइब लेके सेट पे अपने कैरेक्टर में जाते हैं। तो ये देखो, अभी हमारी टेबल अभी हमें छोटी पड़ रही है, इतना सामान है, लेकिन ये सब जब ऊपर लग जाएगा तो ये वापस सिमट जाएगा। तो मिरर बहुत ज़रूरी होता है विद प्रॉपर लाइटिंग, सो दैट हम लोगों को पता लगे कि हम अपने फेस पे क्या कर रहे हैं, तो दैट जो नीचे जाके हम खड़े होंगे इतनी सारी लाइटिंग में, तो वो जो फ्लॉज हैं, कटिंग है, कुछ एक्स्ट्रा ना दिखे। और मिरर से रिश्ता मोहब्बत का बहुत पुराना है। मैं एक्टर बने, मुझे हम लोग होते ना, अभी कसौटी को कितने साल हो गए, उससे पहले भी पायलट वायलट किए थे, तो वही मतलब 20-22 साल आप लगा लो आराम से। तो एज एन एक्टर तो उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है पुराना हो गया जब हम नए आए थे। तो मिरर से मोहब्बत है, कैमरा से मोहब्बत है, मेकअप से मोहब्बत है। अब इन सब से हम खेलना शुरू करते हैं और मैं पुष्पा बनना शुरू करती हूँ फाइनली। ये जो आर्टिस्ट के हाथ में पफ होता है, ये इसलिए रखते हैं ताकि यहाँ पर कोई कलर ना लग जाए। और जो ये कलर्स हम लोग ब्लेंड करते हैं ब्रशेस के साथ, हर चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस है मेकअप में, तभी हमें इतना सारा सामान उठा के लाना पड़ता है, सब सेट करना पड़ता है। ये मैंने एक्चुअली एक इवन बेस बना लिया इसका, अब इसके ऊपर हम बीच में कलर फिल करेंगे। आई कैन मैनेज विद दिस वन हैंड एंड वन हैंड। नहीं तो पहले हम लोग कितनी टेंशन में ऐसे सीरियसली लगे रहते थे। अभी एक्सपीरियंस के साथ में बातें करते करते, एक हाथ में आपका माइक पकड़ के एक हाथ से मैं अपनी आईज कर सकती हूँ। जो बेस करने के बाद इतना चौकी चौकी हो जाता है, और आईब्रोज़ को भी हमें थोड़ा डेफिनेट शेप देनी कर पड़ती है। सो प्रोमिनेंट शेप देने के लिए आफ्टर आईज एंड बेस, आईब्रोज ऑल्सो शुड लुक गुड। सो उसको से डिफाइन लुक देने के लिए वी डू दिस। ये जो छोटा सा मिरर मेरे हाथ में है ना, मुझे सच में नहीं याद ये कितने सालों से मेरे वैनिटी, मेरे पाउच में रहता है, हर सेट पे होता है। मैं इससे मतलब सेट पे मैं ज़्यादातर मेकअप दादा को बहुत कम ही बुलाती हूँ, मैं बैठे बैठे इससे करती हूँ। तो एक छोटा सा, मुझे लगता है ये मिरर मेरे पास कम से कम 20-22 साल से, और मेरे ये पाउच चेंज होते हैं, मेकअप चेंज होते हैं, ये सेम रहता है। तो दिस इज़ एक्चुअली स्टोरी ऑफ दिस मिरर। तो दिस मिरर इज़ ऑलवेज विद मी। मैं ये क्लोज लाइनर या सेट पे टचअप करती हूँ तो आई डू विद दिस। एंड मेरा वो ऐसा नहीं है कि होता है ना कि ज़बरदस्ती चीज़ें चेंज करते रहो, जो रिक्वायर्ड है वही करते हैं। तो आई एम नॉट द वन कि ये ट्रेंड है और वो ट्रेंड है, नहीं। आई बाई थिंग्स विच आई लाइक एंड विच इज़ नेसेसरी, बट ये मुझे ज़बरदस्ती फेंक रहा है मुझे नहीं लगता। तो ये मेरे को बल्कि और प्यार हो गया इसको, जब मैं याद करती हूँ कि यार ये तो मेरे साथ सदियों से है ये मिरर, तो इसी को मैं सजा के सुंदर बना दूँगी, बट आई विल नॉट थ्रो इट लाइक।
तो देखा आपने कैसे शिवानी ने झटपट से अपना मेकअप कर लिया है और इसी के साथ साथ हेयर स्टाइलिंग भी हो रही है। लेकिन अब बारी सिंदूर लगाने की, जो कि है पुष्पा के लुक में सबसे इम्पोर्टेंट। पाउडर सिंदूर कभी लगाना नहीं आता था, तो इस सेट पे पुष्पा बन के मैंने ये भी सीख लिया। तो रोज़ ये इतना सारा सिंदूर, नहीं तो वैसे नॉर्मली हम पेंसिल से दूसरे सेट पे लगाते थे, पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट था कि नहीं यही लगाना है, तो मैंने ये यहाँ पर ये भी लगाना सीख लिया, ऐसे पाउडर वाला। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने सेट पे कहीं ऐसे पाउडर वाला भर भर के किसी सेट पे यूज़ किया, तो ये पुष्पा में मैंने ये सीख लिया। तो भाई पुष्पा का मेकअप पूरा हो चुका है और इन्हें आज थोड़ा ज्यादा टाइम लगा हेयर स्टाइलिंग की वजह से। खैर अब झटपट से चेंज कर पुष्पा के किरदार में ढलते हैं, क्योंकि अब ज्वेलरी पहनना भी तो बाकी है। आज मतलब मेरे साथ बहुत स्पेशल हुआ है, जो मैं 45 मिनट्स में कंप्लीट ऐसे टॉप टू बॉटम रेडी हो जाती थी। आज हमारा 2 घंटे से हम रेडी हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, 3-4 बार बाल बन गए हैं, तो आज एक्चुअल में स्पेशल डे है। सो अब मैं चेंज करके पूरा पुष्पा बन के आपसे मिलती हूँ। भाई यहाँ पर पुष्पा से मिलने पहुँच गई है उनकी बहुरानी शिवांगी। भाई फिलहाल तो सीरियल में भी दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा हो चुका है और रियल लाइफ में तो इनका सहेलियाना देखने लायक है। सासू माँ, ये वैसे तो सासू माँ मतलब किरदार भले ही सासू माँ का हो इनका, लेकिन सेट पे तो बड़ी बहन जैसे रहती हैं हमेशा और बहुत बहुत स्वीट है, बिल्कुल भी जैसे मम्मी जी का जो अब रोल हुआ है, जो शिवांगी से नहीं, शिवांगी से जो अब प्यार हुआ है, ये डे 1 से उतना ही प्यार कर रही है मुझे। और जेन्युइनली इन्हें पता चलता है कि मेरे मॉम डैडी यहाँ नहीं है, तो मेरे लिए खाना जो भी अपने घर से लेकर आती हैं ज़रूर मुझे खिलाती हैं कि आज मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, आज मैंने पूड़ी बनाई है, बहुत हेल्दी रागी रोटीज़ लेकर आती हैं, तो वो भी ज़रूर खिलाती हैं। तो एक अलग ही बॉन्ड हम लोगों का डे 1 से है। और रीडिंग में भी मैम की, जैसे मैम रीड कर रही थी, उसी से मुझे समझ में आ गया था बहुत पावरफुल परफॉर्मर। मतलब ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो है ही, इनको मैंने देखा है टीवी पे, लेकिन सामने जब रीडिंग के टाइम पे भी इतना कोई पावर लगाता है अपने डायलॉग्स में, तो समझ में आता है कि काफ़ी पावरफुल परफॉर्मर हैं। और मुझे फर्स्ट टाइम पता लग रहा है मैं अभी गोरैया बोलना बंद कर दिया। अभी तो मैंने इसे बोला ना तुम गोरैया बोलूँगी ना लड़की बोलूँगी, अब मैं तुम्हें शिवांगी, मैं बेटी की तरह ट्रीट करूँगी। लेकिन जैसे पहले मेरे लिए शिवांगी, मैं उसको स्टैंड नहीं कर सकती थी कि मतलब ये लड़की को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर मेरे पल्ले पड़ गई मेरी बहू बन के, तो मेरे का होता था ए गोरैया, ये लड़की, मतलब आई नेवर यूज्ड टू से शिवांगी या बेटी। अब मैं जब से इसने मुझे मरने से बचाया, तो मैं था शिवांगी बेटा। बहू इतने प्यार से बोलती हैं, हम बहुत अच्छा लगता है। तो भाई इसी बात पर अब सास बहू का ये डांस भी तो बनता ही है। तो भैया पुष्पा यानी शिवानी गोसेन से ही जान लेते हैं उनके पूरे लुक के बारे में। तो अब मैं पुष्पा बन चुकी हूँ, तो ये देखो फ्लावर समझे क्या, पॉट भी है साथ में फायर है, फायर विद फ्लावर पॉट।
तो ये पुष्पा में फ्लावर ज़रूर लगाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की मैं निकाल दूँ। पहले तो यहाँ 2-2 फ्लावर लगते थे, अब ये सिंगल लगता है। और ये देखो यहाँ मेरे कान के ऊपर भी ये ज्वेलरी देते हैं, डिफरेंट होती है। आज तो ये लाइट है एंड देन ये भी हैवी होते हैं। अभी आज मेरी लाइट है फॉर अ चेंज, अदरवाइज़ मेरे बहुत हैवी होते हैं। एंड गले में मंगलसूत्र, दिस, और मेरे हाथों में देखो रिंग्स, दिस। और ये जो ये रिंग है ना, ये एक्चुअली इसका स्टोरी में बहुत इसका यूज़ होता है। ये दिखाया है पुष्पा को गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से को शांत करने के लिए उसने मूंगा पहना है। लेकिन जब पहला एपिसोड आया था ना, जिसमें मेरी एंट्री से ही शो स्टार्ट हुआ था, तो उसमें दिखाते हैं कि बहुत हाई फाई एंट्री करती है, और उसमें जब इसको गुस्सा कंट्रोल नहीं करना होता ना, तो ये इसको ऐसे निकाल देती है और फिर अपना जो भी इसको गुस्से में फटना होता है, जो भी कांड करना होता है वो कर लेती है, और फिर बड़े स्टाइल से वापस कहती है अब ठीक है, मतलब मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है तो मैं पहनती हूँ, नहीं करना होता तो मैं इसको ऐसे निकाल देती हूँ। और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं इसको ऐसे करती रहती हूँ। तो ये मूंगा की स्टोरी के हिसाब से हमने ये कैरेक्टर में पहना है। तो बाकी तो ये मेरा स्टाइल है एक्चुअली। आज इन्होंने मुझे ये भी ग्रीन दे दिया, बट नॉर्मली व्हाट आई डू, आई ऑलवेज हैव डिफरेंट कलर ऑफ ब्लाउज एंड देन ये डबल जो साड़ी है डबल कलर की होती है, ये पट्टा साड़ी शायद इसको कहते हैं। तो दिस हैव डिफरेंट कलर एंड ज्वेलरी और ये सब। तो ये जो पुष्पा है इतने सज धज के डेली घर में घूमती है। तो चलते हैं अब सेट की ओर, जहां शिवानी अपना सेट तो घुमाएंगी ही, साथ ही मिलाएंगी अपनी रियल फैमिली से भी। मतलब ये वाले सेटअप को देख के ना सेटअप वाला लुक नहीं लगता, वो ट्रू फीलिंग वाली फील आती है, मंदिर वाली। और जब हमारे यहाँ मंदिर की सीन होता है तो यहाँ बहुत सजाया जाता है, सारे दिए और सब, तो बहुत खूबसूरत लगता है ये। आज मैं आपको रानी बुआ से मिलाती हूँ, जो जीजी हैं, जो मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन है। लगती बहुत छोटी और प्यारी हैं क्योंकि मैं सच में उनसे छोटी हूँ। तो ये है मीना जी हु इज प्लेइंग रानी बुआ। और हमारी इक्वेशन शूट में तो मतलब अपना स्टोरी में तो ऐसे दिखाई है कि जैसे पुष्पा पहले ऐसे थी ना कि पूरे घर को डोमिनेट करके और ऐसे रहती थी, लेकिन जब जीजी हैं मैं उनके सामने मैं नैना बन जाती हूँ, तो जीजी मुझे डोमिनेट करती हैं क्योंकि वो घर की बड़ी हैं। तो ये कहती हैं चुप, तो हम सारे चुप हो जाते हैं। लेकिन एक बीच में छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, लेकिन एक कहते ना तमीज़ में रहते हुए मैं इनसे नाराज़ हुई थी, फिर इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की। तो लेकिन घर के बड़ों की जो रिस्पेक्ट होती है जीजी की, वो रिस्पेक्ट हमारे घर में है। ऐसे तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है क्योंकि इन्होंने मुझसे ज़्यादा काम किया है, मुझसे पहले से टेलीविज़न में हैं। और जब इनके कुछ शोज़ आते थे तो हम लोग मुंबई दूर तक भी नहीं था हमारे दिमाग में, तो केसर हो या बालाजी के दूसरे शो हों, तो हमने इनको बहुत पहले से देखा है। तो अच्छा लग रहा है कि इस बार मौका मिला है साथ काम करने का। और क्योंकि ये बहुत काम कर चुके हैं तो बीइंग ए प्रोफेशनल बहुत डिसिप्लिन है, अपना काम अच्छे से करती है। सबके साथ इनका पूरी फैमिली के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है। हमारा डे 1 से जब से शूट शुरू हुआ है ना, तो ये हमारे जो क्रिएटिव आर्टिस्ट, शेड्यूलर, ईपी, एवरीथिंग वन इन ऑल, जो हमारे मल्टी टैलेंटेड संदीप है ना, ये देखिए ये बहुत कमाल का बोर्ड बनाते रहते हैं। ये आज हमारा लेकिन 15 दिन बाद बोर्ड बन रहा है। आई एम सो हैप्पी टू सी इट बैक। ये देखना कितनी अच्छी कलाकारी करेंगे और कितना प्यारा लिखते हैं। तो भाई अब सीन शूट कर वो पहुंच गई हैं अपने मेकअप रूम में, जहां होगी पेट पूजा। और आज तो शिवानी का फास्ट भी है, और ऐसे में आज है उनके खाने में कुछ स्पेशल।
आज मेरा फास्ट है, लेकिन मैं एवरी थर्सडे फास्ट रखती हूँ, तो आज मैं प्रॉपर लंच नहीं करूँगी। तो ये, और मैं ज़्यादा आज तैयारी करके घर से आई नहीं, तो मैंने बाहर से ऑर्डर किया। तो दिस आई कॉल्ड साबूदाना वड़ा एंड दिस पाइनएप्पल जूस, वाटरमेलन जूस, और ये साथ में दही है। तो आज हम सिंपल सादा खाना खाएंगे लंच में। सो लेट्स हैव इट। तो भाई शिवानी गोसेन कसौटी जिंदगी से लेकर कई और सीरियल्स जैसे कि कहानी घर घर की, कभी सास भी कभी बहू थी, लव यू जिंदगी, छोटी सरदारनी, नागिन 5, रिश्तों से बंधी गौरी, ऐसे कई सीरियल्स में काम कर अपने दर्शकों का मनोरंजन करती रही हैं और अब भी वो रंगबाजी दिलों की में पुष्पा के किरदार से सबका दिल जीत रही है। उम्मीद करते हैं यूं ही ये अपने दर्शकों का मनोरंजन करती रहे। तो आपने देखा पुष्पा, शिवानी से पुष्पा मैं कैसे बनती हूँ। नॉर्मली हम लोग ऐसे कैजुअल्स में आते हैं, बस उठ के अपना बैग उठा के आ जाते हैं, एंड देन हम पूरा एक टीम लगती है तैयार होने में, एंड देन पूरा ऐसे तैयार होके ऐसे मैं पुष्पा बनती हूँ। फिर हम सेट पे जाते हैं, हमारे पूरा ऐसा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, सबसे मतलब हंसी मजाक बात किया, देन अपना सीरियसली हम सीन करते हैं। और सीन भी आपने देखा हम कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब वैसे तो छोटा सा सीन था, बट फट से करते हैं और अच्छे से करके, और वापस ब्रेक होता है तो रूम में आ जाते हैं। अगर कम ब्रेक होता है तो हम सेट पे ही बैठ के गप्पे मारते हैं, स्नैक्स खाते हैं, टाइम पास करते हैं, तो अच्छा माहौल रहता है। तो अभी फ़िलहाल मुझे नेक्स्ट सीन में लंबा ब्रेक है, तो वापस मैं अपने रूम में रेस्ट करने आ गई हूँ। तो जब तक दूसरे सीन की तैयारी होगी तब तक आई कैन रिलैक्स इन माई रूम। लेकिन आप सब लोग ऐसे ही रंगबाजी दिलों की देखते रहिए और प्यार देते रहिए पुष्पा को अपना। और पुष्पा पहले पुष्पा थी गुस्से वाली, अब एक सॉफ्ट हो गई है। अब अभी आई थिंक थोड़ा सा बीच में और एक ग्रे शेड शायद आने वाला है। तो फॉर दैट प्लीज़ कीप वॉचिंग रंगबाजी दिलों की। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।